मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। अंधिया मुझको तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है। ये दुनिया की चमक प्यारे हमें भी ना सुहाती है। मेरे दिल से मेरे मोहन सदा इतनी सी आती है, सदा इतनी सी आती है। कन्हैया जो बन मुझे कितना बताती है, मुझे इतना बताती है। तुझे हरदम बुलाती है, तुम्हारी याद आती है। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा न चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। अरे ब्राह्मण, किधर को जा रहे हो? जानते भी हो यह मार्ग किधर जा रहा है? यह मार्ग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। हे विप्र, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ ये मार्ग से कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ भाई। यह भी खूब रही, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं।
देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भाई द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई। बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, उस कृष्ण को दे दो भाई। क्या हंसी ठट्टा करने को हम ही मिले हैं? तुम ठहरे दीन निर्धन फटेहाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली छिड़क रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण, क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा यह संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखा पद नसीब आ गया है, मिलने सखा पद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनो भाइयों, अब मेरी भी सुन लो। जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाती, तब तक मैं यहीं बैठा हूं, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। ब्राह्मण
तो बहुत घटी है। हाँ भैया, सुबह से शाम होने को है, पर ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है। लगता है जैसे प्राण हाथों पर अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारिकाधीश का मित्र हुआ तो क्या होगा भैया? सही कहते हो, अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेंगी। अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दें? ऐसे करो, तुम जाओ भैया। तुम जाओ भैया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात को समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा, मैं ही जाता हूँ। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रास्ता दे दे, बिल्कुल बीच में। मनोज सिंह जी, आज फिर लीलाधारी के चेहरे पर मुस्कान है। लगता है जरूर कोई नई लीला रचने वाले हैं। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज, क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा? सुदामा? मेरा बाल सगा सुदामा? मेरे बचपन का मित्र सुदामा? सुदामा, मेरा मित्र सुदामा। नाथ, वस्त्र संभाले, चरण पादुका तो पहन ले। स्वामी, 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 स्वामी। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सताया गले से। बिल्कुल मीठी मीठी ताली के साथ साक्षात कृष्ण भगवान आए हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। बिल्कुल हाथ खोल के लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुदामा भाव भरी इस भेंट को देख रहा संसार, देखने वाले कर रहे कृष्ण की जय जयकार। प्रेम जगत में सार। सुदामा, मेरे मित्र श्री कृष्ण, मेरे सखा, सुदामा, तुम मुझसे मिले बिना ही लौट जा रहे थे। तुमने आने में बहुत देर जो लगा दी थी। अरे तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने बाल सखा को द्वार से ही लौट जाने दूंगा? हाँ? बताओ, क्या मैं इतना बुरा? बस करो मित्र, बस करो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई। वाह, दिल भी दुखाते हो और क्षमा भी मांगते हो। चलो
चलो भीतर, वही सब बातें होंगी। नहीं मित्र, मैं भीतर नहीं जाऊंगा। अरे तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे यहां से चले जाने दूंगा? हाँ? आओ सुदामा, आओ, चले आओ। इस महल को अपना ही समझो। मेरे बाल सखा, शर्माना कैसा? चले आओ। रुक्मणी, रुक्मणी, मेरे मित्र के स्वागत की तैयारी करो। घबराओ मत। सुदामा, सिंहासन पर बैठो। नहीं, नहीं, मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज। ये पाप मुझसे न होगा। ये द्वारकाधीश, मैं निर्धन, बदनसीब, बदकामारा तुझ ब्राह्मण आपके चरणों में कैसे तो मेरा सौभाग्य होगा। हे दीनानाथ, हे दीनानाथ, हे दीनानाथ। सुदामा, मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित ना करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। महाराज, निज सिंहासन मित्र बिठाए, कृष्ण की महिमा कहीं न जाए। स्वयं निकट बैठे चरणन के, शब्द कहाँ कब यश वर्णन के। ऐसे बिहार दिवाइन दे भरे, कंटक जाल लगे उन जोए। आए महादुख पायो सखा, तुम आए तेन किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। चंदन हल्दी तेल अरु, उबटन रहे लगाए। सेवक प्रभु के मित्र को, कुंदन रहे बनाए।
मुख मंडल भया चंद्र समाना दूध दही मधु शक्कर घृत से द्विज अभिषेक हो पंचामृत से करि प्रक्षाल अंगों से काया द्विज भैरव का तेज समाया इतने भाग्य अभिषेक के माही कंदुल पोटली बिसरी नाही भेंट ब्राह्मणी की बिसरी नाही क्या छुपा रहे सुदामा? कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं? अवश्य कोई वस्तु छुपाई होगी तुमने। नहीं। अरे आप ये क्या कर रहे हैं आप? क्या अपने मेहमान पर आरोप लगाना अच्छी बात है प्रभु? अरे तुम सब तो इसे अभी अभी मिली हो, मैं तो इसे बचपन से जानता हूँ। खाने पीने की चीजों के मामले में ये एकदम स्वार्थी है। लाओ लाओ, दिखाओ क्या छुपा रहे हैं। अरे दिखाओ तो, अरे दिखाओ ना, अरे दिखाओ ना सुदामा, क्या छुपा रहे हो, दिखाओ। तब तो अवश्य कोई स्वादिष्ट वस्तु है जिसे तुम अकेले हड़प कर लेना चाहते हो। भाभी जी ने अवश्य मेरे लिए कोई रसीली चीज बनाकर भेजी होगी। अरे दिखाओ ना सुदामा। तो तुमने अभी तक दी क्यों नहीं? अरे मैं तो पहले से ही जानता था कि भाभी तुम्हें कभी भी खाली हाथ नहीं भेजेंगी। कुछ नहीं तो 5 सुपारी भेज देंगी, या कम से कम 2 मुट्ठी चावल ही बांध देंगे मेरे लिए। नहीं, ये पोटली मत खोलो। बात यह है कि मैं जल्दी में चला आया, कुछ भी तैयार नहीं था, तो तुम्हारी भाभी ने कहा इसे ही ले जाओ, देवर जी इसी से मेरे स्नेह भाव को समझ जाएंगे। अमृत लाए हो मेरे लिए और छुपाए छुपाए फिर रहे हो। वाह वाह वाह, भाभी जी ने क्या भेंट भेजी है। प्यार के अमृत में भीगे हुए ये तंदुल, प्रेम के रंग में रंगे हुए ये स्नेह के माणिक मोती, स्नेह भावनाओं से सुगंधित ये अनमोल रतन
अरे ये तो संसार की सबसे उत्तम, सबसे अनमोल भेंट है, और इससे छुपा रहे थे तुम। इन 3 मुट्ठी चावल पर तो मैं तीनों लोक वार दूं। ताली बजाइए, जोरदार तालियों से स्वागत। हाँ सुदामा, तीनों लोक वार दूं। हाथ में चावल लेते ही सब में डर भयो रात, जाने अब किस लोक की संपत्ति हो समात, सब में डर भयो जात। देने लगे भगवान, रह जाएगा सृष्टि में बस एक ही धनवान, बस एक ही धनवान। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंदुल के दानों में दीन का दिन दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक किलो, एक एक मुट्ठी में एक एक किलो सुदामा के भाग बन जाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता, तीनों भवन भर आने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता, तीनों भवन भर आने लगे हैं। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे, तीसरी मुट्ठी में देने लगे, जो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे, जो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। ये तो बहुत अन्याय है प्रभु, अब अकेले ही भाभी के दिए हुए तंदूर खाए जा रहे हैं। अरे हमारा भी तो कोई हक बनता है इस अमृत में। लाइए हमें दीजिए। अरे अरे घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है।
सुनो बीच में भी ताली बजा दी जाए। सदा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे, सदा भी सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, हाँ खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। ताली बजा दीजिए। कैसा रहा?